चलिए, तो हम लोग जेई मेन 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें 23 जनवरी को ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है आर डिस्टेंस पे किस तरह से डिस्टेंस आर के से रिलेटेड है, राइट। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जानते हैं। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपने देखा होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस प्लस एक्सियल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको बताना है, ठीक है, ये लिखा जाता है के पी बाई आर स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है? सेंटर से। और अगर किसी जनरल पॉइंट पे अगर पता करना हो, इधर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वही होता है के पी बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के पी बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम डिस्टेंस के साथ बात करें v का, तो v प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर के। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला कूलम्स लॉ में जब देखते हैं कूलम लॉ से, तो ये 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल होता है। यहीं पे एक क्लू है। या आप फिर कह सकते हैं कि सर कूलम्स लॉ में जो पोटेंशियल आता है वो 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल आता है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? ये बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है। अगर पॉइंट चार्ज होता है तो आप उसको के क्यू बाई आर लिखते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला यही लिखता है ना। पर आप यहाँ ध्यान देंगे तो जहाँ चार्ज होना चाहिए वहाँ पे Q इंटू एल है, मतलब एक डिस्टेंस का डायमेंशन ऊपर में है, तो इसीलिए नीचे भी डिस्टेंस का एक डायमेंशन बढ़ जाता है। और V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर के। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर क्यू का। तो ये सब आप कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन है किसका? इन्वर्स स्क्वायर लॉ का। इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, या कुछ केसेस हम लोग लेते हैं जहाँ पे दिखाते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सीट पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर का। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी ध्यान में रखना है। उसी चीज़ को पॉइंट करते हुए ये सवाल डेवलप किया गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ये एक तरह का आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ये एग्जैक्टली सही, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर होगा।